हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान। इससे पहले इसका अर्थ, परिभाषाएं, कारण हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्गीकरण भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देख लेते हैं दृष्टिबाधितों की पहचान, उनकी विशेषताएं और जो आंशिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं उनकी शिक्षाएं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जो जन्मजात यानी कि जन्म से ही अंधे होते हैं, तो उनकी पहचान उनके माता पिता जन्म के ही वर्ष में कर लेते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टिबाधिता कम होती है, मतलब कि उनकी आंखों में रोशनी थोड़ी बहुत होती है, ऐसा नहीं कि वो पूर्ण रूप से अंधे होते, वो आंशिक रूप से अंधे होते हैं, उनकी पहचान तब होती है जब वो प्राथमिक स्कूल में जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी दृष्टि आवश्यक हो जाती है। स्कूल कार्य के लिए दृष्टि आवश्यक हो जाती है, तो तब उनकी पहचान होती है। और जब उनकी पहचान हो जाए तो उनको व्यावसायिक प्रशिक्षित व्यावसायिक लोगों के पास भेजना चाहिए, ताकि उनकी मेडिकल जांच की जा सके और उनकी जो दृष्टिबाधिता है उसकी मात्रा और प्रकृति की पहचान की जा सके कि जो वो दृष्टिबाधित है वो कितने कितने कम या कितने ज़्यादा हैं। ठीक है। जो अध्यापक होते हैं वो ऐसे बच्चों की पहचान निम्न चेकलिस्ट की सहायता से कर सकते हैं, जो NCERT नई दिल्ली ने विकसित की है। तो इनकी जो पहचान है वो कुछ जैसे उनका व्यवहार हो गया, उनकी अपीयरेंस होगी, उनकी कंप्लेंट्स होगी, तो उसके हिसाब से हमें पता चल सकता है। तो उनके जो बिहेवियर होता है, उनकी जो व्यवहार होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि बच्चा बार बार अपनी आंखों को मलता है, बहुत बार मलता है, या फिर आंखें बार बार झपकाता है, या रोशनी में जाने से उसकी आंखें ब्लिंक करती है, उसको चकाचौंध सी महसूस होती है। जो दूर दृष्टि वाले खेल होते हैं, दूर से देखने वाले खेल, मतलब कि दूर दूर लोग खेलते हैं, तो उनको वो खेलने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देगी दूर की चीज़। ठीक है। अगर वो किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो उसको बिल्कुल अपनी आंखों के पास में लाकर पढ़ते हैं। ठीक है। कक्षा में बोर्ड से नोट उतारते समय वो अन्य बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि बोर्ड पर क्या लिखा है, तो उन्हें दूसरे बच्चों से सहायता लेनी पड़ती है नोट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या क्या आता है कि उनकी आंखें जो होती हैं, जो ये दृष्टिबाधित, जिनकी कम दृष्टिबाधित होती है, उनकी आंखें क्लोज्ड होती है, उनकी पलकें सूजी हुई होती है, और उनकी आंखों में पानी भरा होता है। कुछ कंप्लेंट्स भी होती हैं जो बच्चे बताते हैं कि भाई मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे बहुत खुजली महसूस हो रही है। वो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं। अगर वो किसी काम को करने की कोशिश करते हैं बड़ा ध्यान लगाकर, तो उनके सर में दर्द होने लगता है। और वो किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो उनकी जो उनके सामने एक धुंधलापन सा आ जाता है, और उनकी दृष्टि भी मतलब दोहरी हो जाती है, मतलब कि एक चीज़ की उन्हें दो दो चीज़ें दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो ये थी असमर्थी, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, दृष्टि असमर्थी बच्चे हैं, उनकी पहचान। अब हम उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो दृष्टि बाधित बच्चों की विशेषताएं, दृष्टि बाधितों की विशेषताएं, उसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे भाषा का विकास, बौद्धिक योग्यता, शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक और कार्य समायोजन। ठीक है। तो जो भाषा का विकास है, जो दृष्टि बाधित या असमर्थी बच्चे होते हैं, उनकी भाषा का विकास बाधित नहीं होता, ऐसी बात अध्ययनों के परिणाम स्वरूप सामने आई है। क्योंकि अंधा व्यक्ति भाषा को सुन सकता है, क्योंकि संप्रेषण का जो मुख्य साधन होता है वो भाषा ही होता है। लेकिन जो दृष्टि वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और कम दृष्टि वाले बच्चे कम भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है। जो बौद्धिक योग्यता है, जो मानसिक योग्यता, इनकी जो ये बौद्धिक योग्यता के कुछ पॉइंट्स हैं। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, उनकी जो मानसिक योग्यता होती है वो सामान्य बच्चों से कम नहीं होती है। अगर उन्हें अच्छे तरीके से शिक्षा दी जाए, उन्हें शिक्षा का अवसर प्राप्त किया जाए, तो उनकी जो मानसिक बुद्धि लब्धि होती है वो अचानक से बढ़ जाती है। क्योंकि वो निम्न, ऐसा नहीं है कि वो निम्न बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका सिर्फ उनकी दृष्टि बाधित है। ठीक है।
उनका मानसिक योग्यता सामान्य बच्चों के जैसी हो सकती है अगर उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से शिक्षित किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी संप्रत्यात्मक योग्यताएं सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की नहीं तो अलग अवश्य होती है, क्योंकि उनका अधिगम अनुभव दृष्टि वाले बच्चों के समान नहीं हो सकता है, दृष्टि वाले बच्चों से कम ही होता है। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित बच्चे स्थान को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि वो दूरी को नहीं देख पाते हैं। वो दूरी का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि स्थान पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है। आवाज़ों से वो दिशा और दूरी का अनुमान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, इन बच्चों में जो है ध्यान की योग्यता बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इन्हें कुछ सिखाया जाता है तो उसको सीखने के लिए अन्य इंद्रियों पर इनकी निर्भरता अधिक होती है, इसलिए इनमें ध्यान की योग्यता भी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है शैक्षणिक उपलब्धि। जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक आयु होती है, मानसिक आयु जो जो दृष्टि वाले बच्चों होते हैं उनसे कम ही होती है। दृष्टिबाधित बच्चों की उपलब्धि उतनी प्रभावित नहीं होती जितनी कि श्रवण बाधित बच्चों की होती है, क्योंकि दृष्टि बाधित वाले बच्चे सुन सकते हैं लेकिन श्रवण बाधित वाले बच्चे तो सुन ही नहीं सकते हैं। तो देखकर कैसे पता चले कि ये क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ क्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धि बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है जो श्रवण बाधित होते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों की भी प्रभावित होती है, लेकिन श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि दृष्टि बाधित बच्चों से ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और कार्य समायोजन। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं यदि उनमें समायोजन की समस्या हो रही है तो वो इस कारण होती है कि समाज ने उनके साथ में अलग बर्ताव किया है। हम ये कह सकते हैं कि जो अंधे व्यक्ति होता है, अंधे व्यक्ति के प्रति समाज की प्रतिक्रिया उसके समायोजन को निर्धारित करती है। मतलब कि समाज के व्यक्ति जो है अंधे व्यक्ति के साथ में जैसा व्यवहार करेंगे तो वो उसके उसी प्रकार से समायोजन कर पाएगा। अगर वो उसके साथ में समाज के जो लोग हैं वो दृष्टिबाधित बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर उसे समायोजन करने में परेशानी होगी। अगर वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको समायोजित करने में उसकी सहायता करेंगे तो वो आसानी से समाज के साथ में समायोजन कर सकता है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बच्चों को उनके साथियों द्वारा ही नहीं स्वीकार किया जाता है। अधिक दृष्टिबाधित बच्चों को कम दृष्टिबाधित बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उनके प्रति सहानुभूति की भावना आ जाती है, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से ही अंधे हैं तो उनको उनकी तरफ थोड़ा सा रहता है कि भाई ये तो पूरा ही अंधा है तो इसकी थोड़ी हेल्प कर दो, इस तरह की चीज़ें उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो अधिक आश्रित या निस्सहाय हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह तो डिपेंड करता है कि जो समाज का दृष्टिकोण है और उसकी अपेक्षाएं हैं वो एक अंधे व्यक्ति के प्रति कैसी हैं। अब हम देख लेते हैं जो आंशिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं उनकी शिक्षाएं। आंशिक रूप से बच्चों की शिक्षाएं। जो आंशिक रूप से अंधे बच्चे होते हैं वो प्रत्येक विद्यालय में अवश्य होते ही हैं। ठीक है। तो जो समाज और विद्यालय का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी शिक्षा का प्रबंध करे, उनकी आवश्यकताओं को, उनके अंधेपन का स्तर कि वो कितना उसमें जो बाधिता है वो कितने लेवल की है, बहुत ज़्यादा है, कम है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ग्रुप बनाकर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। और कुछ बातें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है जिसकी वजह से उनको अच्छी प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है। जो आंशिक रूप से अंधे बच्चे होते हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ में ही सामान्य पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे ऐसा कोई भी कार्य न करवाया जाए जो उनकी आंखों पर नकारात्मक प्रभाव डालता हो। ठीक है। तो जो उसकी कुछ बातें हैं ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है बुक्स, किताबें। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी किताबें
18 से 24 पॉइंट प्रिंट के मध्य होती है, लेकिन सामान्य बच्चों की जो किताबें होती हैं वो 10 से 12 पॉइंट प्रिंट की होती है। और इनकी किताबों के लिए जो है काली स्याही का प्रयोग करना चाहिए, और अध्यापक को भी ऐसा करना चाहिए कि वो सिर्फ वाइट कलर की चॉक का प्रयोग न करके अलग अलग डिफरेंट कलर की चॉक का प्रयोग करें। नेक्स्ट है रोशनी। आंशिक रूप से अंधे बच्चों के लिए रोशनी एक वरदान है, चाहे वो रोशनी प्राकृतिक हो या बनावटी हो। तो जो आंशिक रूप से अंधे बच्चे होते हैं, उनका रूम, उनका कमरा या उनका रहने का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर प्राकृतिक रोशनी आती हो। नेक्स्ट है फर्नीचर। आंशिक रूप से बाधित बच्चों के कक्षा कक्ष में ऐसा फर्नीचर होना चाहिए कि उन्हें आने जाने में असुविधा ना हो। कहीं वो फर्नीचर से फालतू में फर्नीचर रख देते हैं क्लास में, और उससे बच्चा टकरा के उसको चोट लग जाएगी क्योंकि वो देख नहीं सकता है। तो उसके कक्ष में इस तरह कोई सामान ना रखा जाए जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, फर्नीचर भी बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए, इस तरह से रखा जाए कि बच्चा आसानी से आ जा सके। उसका फर्नीचर हल्का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भारी फर्नीचर रख दो। हल्का फर्नीचर होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़े तो उसे बाहर भी निकाल सकें। नेक्स्ट है प्रेरणा। जो आंशिक रूप से बाधित बच्चे होते हैं उनको हमें प्रेरित करना चाहिए। उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाएं जो प्रेरणा से भरी हो, जैसे कि महाभारत काल में श्रवण व उसके माता पिता की कहानी है। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है आंशिक रूप से बाधित बच्चों को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट है शारीरिक निरीक्षण। जो आंशिक रूप से अंधे बच्चे होते हैं उनको समय समय पर शारीरिक परीक्षण करवाना चाहिए। कम से कम 6 महीने में एक बार उनकी आँखों का निरीक्षण अवश्य होना चाहिए, और जो आँखों से संबंधित जैसे कसरत हो गई, आँखों की सफाई हो गई, चश्मों का प्रयोग है, इन सब की पूरी जानकारी उनको देनी चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक प्रगति। विद्यालय को भी इन बच्चों की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बच्चों को किसी प्रकार की भी शैक्षणिक समस्या हो रही है तो इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और तुरंत उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और माता पिता को भी चाहिए कि वो विद्यालय से इनकी शैक्षणिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करते रहें। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन। ऐसे बच्चों को उनकी आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए, जिससे कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर होकर सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। क्योंकि अगर उन्हें व्यावसायिक निर्देशन दिया जाएगा तो वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी लगेगा कि वो भी सामान्य बच्चों के जैसे ही हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं वो भी उसी प्रकार से काम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है विशेष अध्यापक। दृष्टिबाधित, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष अध्यापक की आवश्यकता होती है। इनके लिए ऐसे अध्यापक का प्रबंध करना चाहिए जो प्रशिक्षित अध्यापक हो और आंखों से संबंधित बीमारियों की जानकारी रखता हो। क्योंकि जो इस तरह से प्रशिक्षित अध्यापक होता है वो इन बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और संवेगात्मक कठिनाइयों की जानकारी रखता है। अगर अध्यापक अच्छा होता है तो वो अपने बच्चे में भी अच्छे गुणों का विकास कर सकता है। तो उसी प्रकार अगर प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति की जाए जो कि स्पेशल उन्हीं बच्चों के लिए प्रशिक्षित किया गया है, तो वो उन्हें अच्छी प्रकार से गाइड कर पाएगा, उन्हें जीवन के लिए प्रेरित कर पाएगा और उनका समाज में समायोजन करने में भी उनकी सहायता कर सकता है। इसलिए उनके लिए एक विशेष अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए। दृष्टि असमर्थी बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण। जो दृष्टि असमर्थी बच्चे होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण अंधा हो गया, आंशिक अंधा हो गया, कम दृष्टि वाला हो गया, एक आंख वाला हो गया। ठीक है, तो उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण, उनकी देखभाल उनकी दृष्टि दोष के अनुसार ही होनी चाहिए। तो उसकी कुछ विधियां हैं
जैसे है मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री। तो जो आंशिक रूप से असमर्थी बच्चे होते हैं उनके लिए मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, मतलब कि ऐसी किताबें हो, मुद्रित सामग्री मतलब कि ऐसी किताबें हो जिस पर जो है अक्षर मोटे मोटे लिखे हों, ठीक है। और इनके लिए क्या है, 18 से 24 पॉइंट प्रिंट की मुद्रित किताबें हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेल। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको जो है ब्रेल विधि के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ब्रेल विधि में क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, जिससे कि दृष्टिबाधित लोग उनको छूकर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बोलने वाला कैलकुलेटर। आंशिक और पूर्ण रूप से अंधे बच्चों के लिए बोलने वाला कैलकुलेटर प्रयोग किया जाता है। इससे अंधे बच्चे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर। जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए टेप रिकॉर्डर भी उनकी शिक्षा के लिए एक अच्छा साधन है, और यह आजकल बहुत लोकप्रिय भी है। जो उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी सामग्री को अध्यापक टेप करके अंधे बच्चे को सुना सकता है। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग शीशा। जो आंशिक रूप से दृष्टि वाले बच्चे होते हैं वो इस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं ताकि वो जो मुद्रित सामग्री है उसके शब्दों को बड़ा करके पढ़ सके। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके देखना। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न में क्या होता है कि कैमरे द्वारा बुक का किसी भी पेज का फ़ोटो खींच लिया और उस फोटो को टेलीविज़न की स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य पाठ्यक्रम। जो अंधे बच्चे होते हैं वो सामान्य विधियों द्वारा शिक्षित किए जाने चाहिए। जो दृष्टि वाले बच्चे होते हैं उनके साथ में ही उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए और नियमित स्कूलों में ही पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन कई केस ऐसे हो जाते हैं जिसमें कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ में सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, तब उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता पड़ती है, वरना जहाँ तक संभव हो उन्हें सामान्य पाठ्यक्रम से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सहगामी क्रियाएं। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उन्हें स्कूलों में जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, उनमें भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो दृष्टिबाधित बच्चा कर सकता है, जैसे गाना गाना हो गया, यंत्र वादन हो गया, भाषण हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें दृष्टिबाधित बच्चे भी कर सकते हैं, तो उन्हें स्कूल की सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।